सो हाय अगेन। माय नेम सोनू कुमार एंड आपने शायद पहला पार्ट देख लिया होगा जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे इन 15-20 दिनों के अंदर अंदर हम अपने जो मैथ्स का एग्ज़ाम है, जो क्लास 10th का जो मैथ्स का एग्ज़ाम है, उसको हम फोड़ने वाले हैं। मैं समझ सकता हूँ टाइम कम है, बट अगर आप करना चाहोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं मैथ्स के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है कि भाई ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी भी कहते हैं। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है? लेट सपोज जैसे हम मानते हैं कि एक कंसिडर में कोई है, एक बॉय, एक लड़का है एक्स। ठीक है, एक्स इज़ अ बॉय एंड ही वांट्स टू सेव कि यार मुझे ना हर महीने मुझे 1000 रुपये जोड़ने, और मैं चाहता हूँ कि अब जैसे जैसे महीने आगे बढ़ता जाए, मैं हर महीने, जैसे मान लो चाहता है कि मैं हर महीने ना स्टार्टिंग में इस महीने से 1000 रुपये से करता हूँ, और अगले महीने मैं 100 रुपये बढ़ाऊँ, फिर उससे अगले महीने और 100 बढ़ाऊँ। ठीक है, तो मान लेते हैं इसने स्टार्टिंग करा 1000 रुपये से। अभी कह रहा है कि अगले महीने यार मैं ना 1100 रुपये करूँ, लाइक 1100, देन नेक्स्ट मंथ 1200, नेक्स्ट मंथ 1300, नेक्स्ट मंथ 1400। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये एक एपी है कि नहीं, हमें कैसे पता लगेगा? हमें ये देखना है कि भैया यहाँ हर अगला वाला जो टर्म है वो कितने से बढ़ रहा है आगे? 100 रुपीज़ से। जो भी अगला वाला टर्म है, हमें क्या देखने को मिल रहा है? हर नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा है? 100 रुपीज़ पिछले वाले टर्म में ऐड हो रहे हैं, यही हो रहा है। ये 1000 था, 1000 में 100 प्लस हुआ, 1100 हुआ, 1100 में 100 प्लस हुआ, 1200 हुआ, 1200 में 100 प्लस हुआ, 1300। ऐसे 100 रुपये करके वो क्या कर रहा है? उसको बढ़ा रहा है। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि अब ये एक सीक्वेंस है। अब हमें क्या देखने मिल रहा है कि हर बीच में देखो, इस सीरीज़ के अंदर देखो, हमें जो देखने को मिल रहा है कि पहले टर्म और अगले टर्म के बीच में क्या है? जो डिफरेंस है वो कितने का है? 100 है। यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस रहने वाला है वो डिफरेंस कैसे रहने वाला है? कॉमन रहने वाला है। वो डिफरेंस क्या रहने वाला है? कॉमन रहने वाला है। हमें हर जगह हमें क्या दिख रहा है? 100 रुपीज़ का डिफरेंस दिख रहा है। ओके, तो इस सीरीज़ में ये जो सबसे पहली टर्म है, ये जो सबसे पहली टर्म है जो 1000 है, ये है आपका फर्स्ट टर्म। क्या है आपका फर्स्ट टर्म? क्या है ये आपका फर्स्ट टर्म, जिसे हम किससे डिनोट भी करते हैं? ए से भी डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये जिस डिफरेंस से हम पैसे बढ़ा रहे हैं, वो जो लड़का है, वो जो बॉय है, वो क्या कह रहा है कि पहले मैं 1000 से स्टार्ट करूँगा, फिर हर महीने मैं कितने बढ़ाऊँगा? 100 बढ़ाऊँगा। तो ये यहाँ भी जो 100 है, ये क्या है? उसका कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। ओके, जिससे हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। ओके, तो इसमें क्या चीज़ें थी कि हमें क्या पता लगा? पहले भैया जो ये फर्स्ट टर्म है वो कितना है? 1000, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस वो क्या है? 100। अब जैसे ये अभी ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई? ओके, अब हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अब डेफिनेशन में देखो क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a sequence of numbers in which each number is obtained by adding a fixed number यहाँ 2 लिखना भूल गया मैं, सॉरी। फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। और यही चीज़ हमने देखी अभी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक फिक्स नंबर को ऐड करा जा रहा है। पहले स्टार्टिंग में क्या था? 1000 था। 1000 में क्या हुआ? एक 100 ऐड हुआ, तो कितना हो गया? 1100। फिर 100 ऐड हुआ तो क्या हो गया? 1200। तो हमें ये देखने को मिल रहा है भैया ये जो 100 है ना, एक फिक्स टर्म है, यही बार बार ऐड हो रही है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल मैंने तो आपको बता ही दिया, फिर भी एक बार बता दूँ। जैसे मान लेता है कोई है, मैं हर महीने 100 रुपये दे रहा हूँ। पहले महीने मैंने 100 दिए, और मैं चाहता हूँ इसको मैं हर 100 रुपये से बढ़ाता रहूँ। तो अगले महीने कितने दिए? 200, देन 300, देन 400, देन 500, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। ओके, तो ये जो स्टार्टिंग में जो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी मेरे 100 रुपये की, ये 100 रुपये क्या था? मेरा फर्स्ट टर्म था। क्या था? फर्स्ट टर्म, जिसे मैं किससे डिनोट करता हूँ? ए से। ओके, और ये जिस डिफरेंस से बढ़ रहा है, जिस फिक्स अमाउंट को मैं बार बार ऐड कर रहा हूँ, वो क्या है? हमारा कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसकी भी डिफाइन मैंने यहाँ लिख दिया। द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एन एपी इज अ फिक्स नंबर। उसे हम क्या किससे डिनोट करते हैं? डी से। ओके,
आगे देखते हैं। अब जो कॉमन डिफरेंस होता है ना वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ नेगेटिव की। जब कॉमन डिफरेंस जो होता है नेगेटिव कब होता है? जब ए पी क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। जब ए पी क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। ओके, लाइक जैसे कि मैंने माना 5 3 ओके 1 -1 -2 ओके सॉरी -3। तो ये क्या है? एक डिक्रीजिंग एपी है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो डी है वो क्या है? नेगेटिव में। ओके, क्लियर? अब देखते हैं ज़ीरो। डी ज़ीरो कब होता है? जब ए पी क्या हो? कांस्टेंट हो। ए पी क्या हो? कांस्टेंट हो। थर्ड वन इज जब डी क्या हो? पॉजिटिव हो। और डी पॉजिटिव कब होता है? जब ए पी क्या हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ओके, लाइक 1 3 5 7 9 11। अब ये क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ए पी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो हमें डी देखने को मिलेगा वो डी कैसा होगा? वो डी पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं कितने टाइप्स की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। बेसिकली ना दो टाइप्स की होती है। एक होता है अपना फाइनाइट हो गया और दूसरा इनफाइनाइट हो गया। देखो आपको नाम से ही पता लग रहा हो फाइनाइट क्या है? जो चीज़ लिमिटेड है, जो चीज़ लिमिटेड है। ओके, जो चीज़ लिमिटेड है। फिर से सुनो, फाइनाइट मतलब लिमिटेड। समझ गए होगे आप, इतना समझाने की जरूरत नहीं है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो यार। फिर भी किसी को नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नाम से पता लग रहा है भैया, नाम से पता लग रहा है ना कि अनलिमिटेड। इनफाइनाइट नहीं पता यार कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। ओके, अब जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, अब जैसे हम ये एग्जांपल के लिए देखते हैं कि लाइक ये दिया हुआ है 5 है, 5 के बाद क्या है? 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। यहाँ सब में देखो 3 3 का डिफरेंस दिख रहा है। ये एपी है क्योंकि यहाँ पे जो इनके बीच का डिफरेंस है ना, हर अगला टर्म पिछले वाले से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। ये क्या है हमारा? अभी मैंने बताया था ना, बताओ क्या है? ए बोले तो फर्स्ट टर्म है ये हमारा। ओके, और ये कितने से बढ़ा हुआ है? ये इसमें क्या है? 3 ऐड है। तो ये 3 क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से शो करेंगे, डिनोट करेंगे। ओके, अभी मैं बताऊंगा डी कैसे फाइंड करते हैं। ओके, वेट करो। नेक्स्ट हमारा क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में मतलब पता है हमें, नहीं पता नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। यहाँ पे तो देखो ये फाइनाइट में क्या हुआ कि यहाँ पे ये एंड हो गया। कहाँ पे एंड हो गया? 26 पे आगे एंड हो गया। इसके बाद कोई भी टर्म नहीं है। बट यहाँ देखो, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 से स्टार्ट हुआ, 6 9 12 15 और यहाँ पे क्या आ गया? डॉट 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 डॉट, मतलब लाइक ये चलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स जो है ख़त्म हो ही नहीं रहे। रिपीट मतलब लाइक नंबर ख़त्म नहीं हो रहे। ओके, बढ़ता ही जा रहा है 3 3 के डिफरेंस से आगे। तो ये क्या था? इनफाइनाइट या फिर अनलिमिटेड भी कह सकते हैं। ओके, एक एपी की जनरल फॉर्म होती क्या है? बेसिकली एक एपी की जनरल फॉर्म होती क्या है? ठीक है, इसको हम देखते हैं एक बार। जैसे हमने बात करी, अब एक एपी की जनरल फॉर्म होती है ये। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लूँ। जैसे फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म को मैंने अभी बताया कि आप फर्स्ट टर्म को हम क्या किससे डिनोट करते हैं? ए से। किससे डिनोट करते हैं? ए से। जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। ओके, अब अब मुझे ये बताओ, एक सीरीज़ है 5 से स्टार्ट होती है, 5 10 15 20 डॉट डॉट डॉट, ये जाके ख़त्म हो जाती है 50 पे। किस पे ख़त्म हो जाती है? 50 पे। अब यहाँ देखो कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, समझो पहले इस चीज़ को। हमें ये पता लग गया भैया फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, जो ए है वो मेरा क्या है? 5 है। अब मुझे पता करना है यार, चलो ये तो तुम्हें देखने से पता लग रहा है कि हाँ भैया हर जगह 5 5 का डिफरेंस है तो ये ए पी है। बट अगर मुझे एक्चुअली पता करना हो, कभी लाइक पॉइंट्स में क्वेश्चन आ गए या फिर आपकी अपॉन में क्वेश्चन आ गए, ओके, कोई रैशनल नंबर क्या, कोई रैशनल नंबर आ गया, वैसे आ गया, तो तब आप क्या करोगे? सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये। देखो फर्स्ट टर्म को हमेशा किससे लिखते हैं हम? ए से। ए भी कह सकते हैं और A1 भी कह सकते हैं, दोनों चलेगा। ओके, ए भी कह सकते हैं, A1 भी कहते हैं फर्स्ट टर्म। ओके,
सेकंड टर्म क्या है हमारा, ये A2, उसको हम किससे शो करेंगे, A2 से। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे हम, मैं इसे लिख देता हूँ थोड़ा ठीक से बेटर करके, ओके। सेकंड A2 क्या हो जाता है हमारा, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं हम, A2। सेकंड टर्म क्या हमारा 10 ए। थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं, A3। क्या लिखते हैं, A3। और A3 हमारा है क्या, 15। देन हमारा फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म कितना हमारा 20। अब हमें एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि भैया ये जो AP है, ये यहाँ पे तुमने देखा डॉट डॉट करके, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 50। तो मुझे बताओ यहाँ पे हमें लास्ट टर्म दे दिया, ये AP कहाँ ख़त्म हो गया, 50 पे आके ख़त्म हो गया। तो ये फाइनाइट AP है या फिर इनफाइनाइट AP है, क्या है ये बताओ, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है, ओके। क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि लास्ट टर्म भैया दिया हुआ है, ये AP चलती नहीं जा रही है, यहाँ पे एंड हो चुका है इसका 50 पे, ओके। और जो भी लास्ट में टर्म होता है उसको हम किससे शो करते हैं, AN से। किससे शो करते हैं, AN से। यहाँ पे हम किससे शो करेंगे, हमारा AN क्या है 50 है, क्या है 50 है। या फिर हम कभी कभी सिनेरियो में इसको L से भी डिनोट करते हैं। मैं बताऊँगा, अभी आ रहा हूँ उन टॉपिक्स पे भी आ रहा हूँ, अभी बात करते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा, रुको। हाँ, मैं बात क्या कर रहा था, मैं कह रहा था डी कैसे फाइंड करेंगे, डी कैसे फाइंड करेंगे। लाइक तुम्हें एक AP दे दी भैया कि -15 -13 -12, सॉरी -11 -9 -7, ओके। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें दिख गया। मैं पूछूँ कि ये अगर एक AP है कि नहीं है तो कैसे बताओगे मेरे को। फर्स्ट टर्म मुझे दिख रहा है कि भैया ये मेरा 15 जो है ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है। मैंने कहा डी फाइंड करके दिखाओ मुझे डी फाइंड करके दिखाओ। तो डी फाइंड करने का सबसे ईजी तरीका होता है, किसी भी AP में ना कोई से भी टर्म उठा लो, कोई से भी 2 टर्म उठा लो। जैसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मैं ये दोनों टर्म्स ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ और ये ले रहा हूँ। तो हमें आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना होता है। ये कौन सी टर्म है, 1 2 3, -11 कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म में से मैं पिछला वाला, ठीक है, पिछला वाला जो टर्म है उसको माइनस करूँगा, उसका क्या नाम है A2। ये क्या है, ये 11 था आपका A3 में से क्या माइनस करूँगा A2। A3 है कितना मेरा -11 और A2 कितना है -13। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है भैया, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है जो D है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कहीं और भी चेक कर लेते, क्या पता हम गलत कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे चलो यहाँ 2 आया, कहीं और भी तो चेक करें कि D वहाँ पे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम ये दोनों टर्म्स ले लेते हैं, ओके। ये वाली टर्म ले ली मैंने, ये ले लिया, ये क्या है फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है। तो A5 - A4, हमेशा आगे वाले में से पीछे वाली टर्म माइनस करोगे, ध्यान रखना। तो A5 क्या -7 और A4 क्या -9। देन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 9 - 7 2। तो यहाँ पे भी D कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे भी D कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सीरीज़ है, ये जो सीक्वेंस है, ये AP फॉर्म कर रहा है, ओके। दिस सीरीज फॉर्म्स एन AP, ओके। यहाँ तक क्लियर है आपको, फिर हम आगे बात करते हैं इससे। अब हमें जो देखना है ना, अब हमें फॉर्मूला देखना है। मैं इसको 1 मिनट मुझे दो, मैं इरेज कर दूँ ज़रा सबको।
ओके, तो ये चीज़ हम देख चुके हैं। अब हम ना फॉर्मूला देखते हैं किसका, एक nth टर्म का फॉर्मूला होता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको ये चीज़। पहले तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन हमारा क्या है, nth टर्म है, ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है। मैं कंसिडर करता हूँ कि मैं हर महीने ना, मैं स्टार्टिंग करता हूँ 100 रुपये महीने से जोड़ना। अगले महीने मैंने 100 रुपये बढ़ाए, 200 हो गए, फिर 300, 400, 400, 500। तो यार मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे पास कब जाके मेरे पास 5,000 रुपये होंगे, कितने महीने लगेंगे मेरे को टोटल 5,000 रुपये करने में, टोटल कितने महीने लगेंगे कि यार मेरे पास 5,000 रुपये कितने महीने में होंगे। मैं हर महीने 100 रुपये बढ़ा रहा हूँ। स्टार्टिंग मैंने किससे करी इन्वेस्टमेंट, इनिशियल सेविंग 100 से करी, और हर महीने मैं क्या कर रहा हूँ 100 रुपये बढ़ा रहा हूँ। हर महीने क्या कर रहा हूँ मैं 100 रुपये बढ़ा रहा हूँ। तो यार मैं ये जानना चाहता हूँ कि कब जाके मेरे पास 5,000 रुपये होंगे, कब जाके मेरे पास 5,000 रुपये होंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको समझाया था कि भैया ये क्या है हमारा, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है फर्स्ट टर्म है, मुझे क्या निकालना है डी। मैंने डी बताया, अगले में से पिछला माइनस, कोई से भी दो टर्म उठा लो। मैं उठा रहा हूँ A2 माइनस A1। A2 क्या है मेरा 200 और A1 क्या है मेरा 100। तो यहाँ पे मेरा डी कितना आ गया 100 आ गया डी मेरा, और ए मुझे दिख रहा था। ओके, अच्छा ये इसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे कि किस महीने में जाके मेरा 5,000 रुपये होंगे। ये हमारा क्या है, ये AP का एंड का टर्म है, इसे हम किससे शो करेंगे AN से। किससे शो करेंगे AN से। इस लास्ट टर्म को मान लिया हमने, इसको किससे शो करा AN से शो करा। बेसिकली मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना कि कितने महीने में जाके मेरे पास 5,000 रुपये इकट्ठे होंगे, यही पूछा जा रहा है ना आपसे कि कितने महीने में 5,000 रुपये इकट्ठे होंगे। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ मंथ्स पूछ रहा हूँ, लाइक नंबर ऑफ टर्म्स पूछना चाह रहा हूँ मैं, एन पूछना चाह रहा हूँ आपसे। क्या पूछना चाह रहा हूँ, एन पूछना चाह रहा हूँ। हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है, हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है, वेट, हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ये फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन कितना है मेरा, यहाँ देखिए 5,000। ए एन मैंने बताया था ना लास्ट टाइम होता है। फर्स्ट टर्म कितना है मेरा A 100, यहाँ A की जगह 100 लिख दिया। एन मुझसे पूछा ही जा रहा है ना, यही तो पता करना है हमें कि नंबर ऑफ मंथ्स, लाइक उसको हमने क्या मान लिया नंबर ऑफ टर्म्स मान लिया, कितने टाइम में मेरे पास 5,000 इकट्ठा होगा। डी कितना है 100। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, ये 100 प्लस में यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 5,000 माइनस 100, ये इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है, ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 100 इंटू एन लाइक 100n, और 100 इंटू 100 सिंपल। तो ये आ गया 4,900, कितना आ गया है 4,900 आ गया। वहाँ क्या बचा 100n माइनस 100। ये अब ये माइनस भी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कर तो मैं ये भी सकता था कि दोनों को वहीं पे काट देता, बट मैं बिल्कुल ईजी करके बता रहा हूँ चीज़ें आपको। 4,900 प्लस 100 कितना हो गया 5,000। यहाँ पे क्या है 100n, हमें खाली n की वैल्यू चाहिए। ये 100 क्या है n के साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 5,000 के पास आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ओके, तो इसको काटने पे लाइक इसको कैंसिल करने में कितना आ जाएगा n मेरा 50, यानी कितने महीने लगेंगे मेरे को 50 महीने लगेंगे मेरे को कितने रुपए इकट्ठे करने में 5,000 रुपये इकट्ठे करने में। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आया होगा एग्जाम्पल, और ये जो फॉर्मूला अप्लाई है कैसे करते हैं ये भी समझ आया होगा। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि हम ये क्वेश्चन, आप पहले एक बार ये देख लो चीज़ें समझ आई है कि नहीं आई है AP। इसके बाद मैं क्या करूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा और NCERT करवाना चालू करूँगा। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। लेट्स से एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने। यहाँ पे हमने बोला कि अब क्या हो रहा है कि एक NCERT का क्वेश्चन है, उस NCERT के क्वेश्चन में ये दिया गया, एक मिनट, कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं लाइक थोड़ा इजी भी हो, जो इजीली समझ में भी आ जाए। और मैथ्स से घबराना नहीं है भाई, कभी भी मैथ्स का देखो सिंपल सा रूल है, क्वेश्चन नहीं समझ आता 1 से 2 बार 3 बार पढ़ लो उसको, कुछ ना कुछ, और आपको ना क्वेश्चन खुद बोलेगा कि भाई ये करना है, ये ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, डरने वरने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। हमें बोला गया है
एक बंदे की सैलरी 5,000 है, 5,000 है, हर महीने उसकी सैलरी 1,000 रुपये बढ़ रही है, या मैं कह रहा हूँ कि हर साल, पहले साल में उसकी सैलरी 5,000 थी, अगले साल में उसकी सैलरी 6,000 हो गई, अगले साल उसकी सैलरी 7,000 हो गई, अगले साल उसकी सैलरी 8,000, 9,000, ठीक है, 9,000 हो गई। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने क्या पूछा कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भैया उसकी सैलरी 30,000 कब होगी, उसकी सैलरी 30,000 कब होगी, उसकी सैलरी 30,000 कब होगी, ये पूछ रहा हूँ। लाइक मैं आपसे फिर से अगेन क्या ही कह रहा हूँ मैं करने के लिए, मैं वही कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है हमें, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करनी है, जिसको हमने क्या मान लिया, n मान लिया है, नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहली चीज़ हमें पता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बताओ, nth टर्म का। तो n टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब इन सब चीज़ों के लिए मुझे ये सब पता होना चाहिए। तो a क्या है मेरा, a मेरा क्या होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो a क्या होता है मेरा, फर्स्ट टर्म, जो कि क्या है फर्स्ट टर्म मेरा 5,000 है। d निकालना है, मैंने बताया ना, अगले में से पिछला माइनस कर लो, किसी को भी ले लो, तुम इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, जैसे मैं इन दोनों को ले लेता हूँ। ये 8,000 क्या है, फोर्थ टर्म है, और 7,000 क्या है, थर्ड टर्म है, मैं यहाँ लिख लूँगा। तो 8,000 माइनस 7,000, तो मेरा डी कितना आ गया, डी कितना आ गया, 1,000 आ गया। ओके, एक चीज़ और दी गई है मुझे यहाँ पे, लास्ट टर्म भी दिया गया। ये लास्ट टर्म मैंने किसको माना, मेरी उस सैलरी को माना जो मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो इसको क्या मान लिया मैंने, an मान लिया। क्या मान लिया, सिंपल फॉर्मूला में पुट करूँगा मैं, जो फॉर्मूला दिया, an कितना है मेरा 30,000, a कितना है मेरा 5,000, n हमें फाइंड करना है, और d कितना है हमारा 1,000। इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, उधर क्या क्या बचा, 1,000 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1,000 एंड माइनस 1,000 वन 1,000, 25,000 आ जाएगा यहाँ, और ये माइनस भी इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस, वहाँ खाली क्या बच गया 1,000 एन उस साइड। ये क्या हो गया 26,000, ये क्या है 1,000 और एन किस में, मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 1,000 यहाँ पे आके नीचे इसके 26,000 के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सिंपली, 30 से 30 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 26। मतलब उसकी सैलरी 30,000 कब होगी, 26वें महीने में जाके, ठीक है, सिंपल। इट विल टेक 26 मंथ्स, ठीक है, समझ आया कुछ, ओके।